अब देखो यार, अगर तुम लोग कोडी रोड्स के फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई में कोडी के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के ऑलरेडी साइन होने को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज पर रोड डॉग और सीएम पंक के हिट होने को लेकर रोड डॉग की तरफ से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। साशा बैंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न रूमर्स के बाद साशा बैंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई पर उनका रिटर्न टीज कर दिया है। डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल हुए शानदार स्मैकडाउन के बाद स्मैकडाउन की व्यूअरशिप सामने आ चुकी है। डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेली के न्यू कॉन्ट्रैक्ट के साइन होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं मैट कार्डोना के डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न होने को लेकर कार्डोना का लेटेस्ट स्टेटमेंट सामने आ चुका है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की। बात करें डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के व्यूअरशिप की, तो गाइस ये चीज तो आप लोग को बढ़िया से याद होगी। लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई ने उनका स्मैकडाउन किया था, तो लास्ट वीक डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन के ऊपर 2.1 मिलियन व्यूअरशिप मिली थी, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की एवरेज व्यूअरशिप थी। बट गाइस यहीं इस हफ्ते जब डब्ल्यूडब्ल्यूई ने लाइव स्मैकडाउन ना करके बल्कि प्री रिकॉर्डेड स्मैकडाउन कराया, तो इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले डाउन हो चुकी है। और इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के स्मैकडाउन को मात्र यहां पर 2 मिलियन व्यूअरशिप मिली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि साल के आखिरी स्मैकडाउन को कितनी व्यूअरशिप मिलती है। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं साशा बैंक के डब्ल्यूडब्ल्यूई रिटर्न की। गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर रिसेंटली सीएम पंक के रिटर्न होने के बाद अब साशा बैंक के रिटर्न के भी रूमर चल रहे गए, और काफी सारे लोग यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के रॉयल रंबल के ऊपर साशा बैंक AKA मर्सिडीज मोन उनका रिटर्न करेंगी। साशा बैंक के रिटर्न के इस सभी रूमर्स के बाद अब इस हफ्ते इंस्टाग्राम के ऊपर साशा बैंक ने डब्ल्यूडब्ल्यूई के उनके पुराने फंको पॉप्स के पिक्चर को शेयर किया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई साशा बैंक का जो फंको पॉप सुनाती है, साशा बैंक के उसी फंको पॉप्स को साशा बैंक ने इंस्टाग्राम के ऊपर शेयर किया है। और गाइस यही साशा बैंक के इंस्टाग्राम पर इस पोस्टर को शेयर करने के बाद अब इस चीज को साशा बैंक भी टीच कर रही है कि वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाले है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक के रिटर्न के लगातार रूमर चलने के बाद, सीएम पंक के शॉकिंग रिटर्न के बाद क्या साशा बैंक भी इसी तरीके से डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने वाली है। बट गाइस जहां तक बात रही डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न करने की, तो गाइस यही इस हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार मैट कार्डोना की तरफ से भी डब्ल्यूडब्ल्यूई पर रिटर्न को लेकर कार्डोना का बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। गाइस यहां पर मैट कार्डोना का ये कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली यहां पर काफी सारे फॉर्मर रेसलर्स को कंपनी पर वापस आने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है। बट गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर से ना तो ट्रिपल एच या डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी और हायर ऑफिशियल के द्वारा अभी तक मैट कार्डोना को रिटर्न करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट किया गया है। और गाइस मैट कार्डोना को ये बात समझ में नहीं आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के किसी भी हायर ऑफिशियल ने मैट कार्डोना को अभी तक कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं किया है, क्योंकि गाइस वो जब से डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर गए थे वो यहाँ पर इंडी रेसलिंग को डोमिनेट कर रहे थे। और गाइस मैट कार्डोना ये होप कर रहे थे कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्डोना को रिटर्न के लिए अप्रोच करेगी। बट गाइस यहाँ पर मैट कार्डोना को जब तक डब्ल्यूडब्ल्यूई अप्रोच नहीं करेगी, मैट कार्डोना यहाँ पर इंडी को डोमिनेट करने वाले गए। और गाइस कार्डोना का तो ये भी कहना है कि अगर यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्डोना को दोबारा वापस बुलाती गए तो गाइस मैट कार्डोना डब्ल्यूडब्ल्यूई में वापस तो जाएंगे, बट वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई में जैक राइडर ना बन के बल्कि मैट कार्डोना बनकर ही रेसल करेंगे। ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई कार्डोना को जैक राइडर बनाकर वापस लाएगी या मैट कार्डोना डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऊपर उनका नया करियर स्टार्ट करेंगे। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई में बेली के न्यू कॉन्ट्रैक्ट की। ये बात तो मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रिसेंटली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार सॉलिड फ्लेयर को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के बैक स्टेज से अपडेट आ रही है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई ने सॉलिड फ्लेयर को जिस कॉन्ट्रैक्ट में साइन किया है वो यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के मॉडर्न एरा का वन ऑफ द बिगेस्ट कॉन्ट्रैक्ट है। और यही डब्ल्यूडब्ल्यूई के सॉलिड फ्लेयर को मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने के बाद अब यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने आज बेली को भी ऑफिशियली कॉन्ट्रैक्ट में साइन कर लिया है, जहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बेली को डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर मल्टी ईयर का कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था। और गाइस डब्ल्यूडब्ल्यूई के इस बड़े ऑफर के बाद बेली ने यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया है, और वो भी यहाँ पर अब सॉलिड फ्लेयर की तरह मल्टी ईयर के अंदर डब्ल्यूडब्ल्यूई में आने वाले टाइम पर काम करने वाली है। देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई के बेली को मल्टी ईयर में साइन करने के बाद बेली यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर अगली वुमेन चैंपियन कब बनती है। बट गाइस यहाँ पर बेली वो इकलौती रेसलर रही है जिसे यहाँ पर डब्ल्यूडब्ल्यूई मल्टी ईयर कॉन्ट्रैक्ट में साइन
साइन कर रही है, क्योंकि गाइज अब यहाँ पर कोडी रोड्स के न्यू कॉन्ट्रैक्ट को लेकर रेसलिंग ऑब्जर्वर की तरफ से बहुत ही बड़ी अपडेट आ रही है। गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर डेव मेल्जर का ये दावा करना है कि WWE ने अक्टूबर महीने के अंदर ही कोडी रोड्स को न्यू कॉन्ट्रैक्ट ऑफर किया था, और गाइज अक्टूबर में WWE और कोडी के कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन के बाद कोडी रोड्स ने WWE के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया है। और गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि कोडी यहाँ पर ऑलरेडी WWE के अंदर नया कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके गए, बट गाइज फाइटफुल सेलेक्ट के लेटेस्ट रिपोर्ट के हिसाब से WWE ने अक्टूबर में कोडी को कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर किया था, बट गाइज अभी तक कोडी ने WWE के उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट नहीं किया है। और गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ये बिलीव करती गए कि कोडी अब भी यहाँ पर WWE के साथ नेगोशिएट कर रहे गए। वेल गाइज अभी तो आने वाला टाइम बताएगा कि कोडी ने सच में यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है या नहीं, बट गाइज एक बात तो बिल्कुल ही क्लियर है कि WWE यहाँ पर 2024 के शुरू होने से पहले काफी सारे बड़े रेसलर्स को कॉन्ट्रैक्ट में साइन करने वाली गए, और ये यहाँ पर WWE के लिए काफी बेटर होने वाला है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं WWE में CM पंक के हिट होने की। वेल ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, CM पंक के WWE पर रिटर्न की वजह से WWE में काफी सारे लोग कंपनी से नाराज चल रहे गए, और गाइज रोमन रेंस, सेथ रॉलिंस, केविन ओवेंस सहित WWE के अंदर ऐसे बहुत सारे सुपरस्टार और लेजेंड है जो यहाँ पर CM पंक को पसंद नहीं करते गए। और गाइज इनमें से ही एक नाम WWE के बैक स्टेज प्रोड्यूसर और DS के मेंबर रोड डॉग का है। गाइज अगर आप लोग को नहीं मालूम है तो मैं आप लोग को बता दूं, CM पंक जब यहाँ पर WWE से फायर्ड हुए थे, और गाइज CM पंक जब यहाँ पर AEW के अंदर गए थे, तो गाइज उसके बाद से ही रोड डॉग के काफी सारे पॉडकास्ट के ऊपर रोड डॉग लगातार CM पंक को लेकर उल्टी सीधी बातें करते थे। और AEW के अंदर CM पंक के हुए ब्रॉल के बाद रोड डॉग ने एक टाइम पर CM पंक को कैंसर भी कॉल आउट किया था। बट गाइज अब जबकि CM पंक WWE पर वापस आ चुके गए, तो गाइज इस हफ्ते रोड डॉग ने WWE के अंदर CM पंक के साथ उनके कन्फ्रंटेशन को लेकर बात की गई, जहां पर रोड डॉग का ये कहना है कि WWE के NXT के पेपर व्यू पर जब यहां पर CM पंक अपीयर हुए थे, तो गाइज रोड डॉग भी बैक स्टेज एरिया के ऊपर मौजूद थे। और गाइज यहां पर जब करीबन 10 सालों के बाद पहली बार रोड डॉग ने CM पंक को आमने सामने देखा, तो गाइज रोड डॉग इस चीज को लेकर काफी कंफ्यूज थे कि CM पंक रोड डॉग को कैसे अप्रोच करेंगे, क्योंकि गाइज रोड डॉग ने पिछले 2 सालों में CM पंक को लेकर काफी सारी उल्टी सीधी बातें की थी। बट गाइज रोड डॉग के काफी सारी उल्टी सीधी बातें करने के बाद भी CM पंक बैक स्टेज पर जाकर रोड डॉग के सामने खड़े हो जाते गए, और इसके बाद CM पंक रोड डॉग को सामने से गले लगाते गए, और CM पंक ये कहते गए कि पुरानी बातों को पीछे छोड़ देना चाहिए। और गाइज यहाँ पर रोड डॉग का ये कहना है कि पिछले 2 सालों से रोड डॉग के काफी सारी उल्टी सीधी बातें करने के बाद भी जिस तरीके से CM पंक ने बैक स्टेज के ऊपर रोड डॉग को सामने से आकर गले लगाया था, उसके बाद रोड डॉग अपने आप को काफी शर्मिंदा महसूस करते गए। और गाइज रोड डॉग यहाँ पर सबसे ये कहना चाहेंगे कि लोगों को CM पंक से बिना मिले CM पंक के ओपिनियन नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि गाइज यहाँ पर काफी सारे ऐसे लोग हैं जो यहाँ पर सिर्फ इंटरनेट पर CM पंक के बारे में उल्टी सीधी चीजें पढ़ के CM पंक को कैंसर कॉल आउट कर देते गए। बट गाइज रोड डॉग यहाँ पर ये बिलीव करते गए कि इस बार CM पंक के WWE पर रिटर्न होने के बाद CM पंक WWE के अंदर सबके साथ काम करने वाले गए। और जिस तरह से रोड डॉग को CM पंक ने अप्रोच किया था, उसके बाद रोड डॉग यहाँ पर अब CM पंक के फैन बन चुके गए, और वो यहाँ पर देखने के लिए काफी एक्साइटेड है कि CM पंक WWE पर अब आगे क्या करते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि CM पंक के एक एक करके WWE में सबके साथ मैंडेस करने के बाद CM पंक WWE के अंदर किसको किसको फेस करते गए। बट गाइस अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।